अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, स्टडी करें मिशन एनएमएमएस एग्जाम जमात सातवीं मजमून साइंस का जो हम सिलेबस है उस सिलेबस की स्टडी कर रहे हैं। सबक नंबर 1 प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले 2 लेक्चर में हमने बहुत सारी मालूमात सबक नंबर 1 की हासिल की है। सबक नंबर 1 हमारा नाम है जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमात बंदी। चलिए, अब आज जो है लेक्चर नंबर 3 लेकर जो है आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद में हमारा जो ये टॉपिक है, ये सबक जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक जो है टॉपिक देखेंगे, रेंगने वाले हैवानात में तवाफुक, एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। ठीक है, तो रेंगने वाले जो हैवानात उनको क्या कहेंगे, कहते हैं इंग्लिश में रेप्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे उसमें जो है केचुआ आ गया। ठीक है, अगर देखेंगे गिरगिट है, मगरमच्छ है, छिपकली है। ठीक है, ये ऐसे हैवानात है प्यारे बच्चों जो रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। ठीक है, छिपकली, घोरपड़। ठीक है, एक और से सांप की जिल्द पर जो सफने होते हैं, क्या होते हैं सफने, जैसे ये उनकी स्किन होती है, क्या होती है स्किन। जैसे जैसे मछली के अंदर सपने होते हैं, ऐसे सांप सांप के अंदर भी सपने होते हैं। जैसे अपने जिस्म को यानी सुकड़कर और फिर रिलैक्स करके जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्शन के जरिए से आगे बढ़ने का काम वो करता है। ठीक है, तो इस तरह पर जो है रेंगने वाले जो हैवानात है वो जैसे रिजार्ट है, स्नैक है, टॉर्टवाइज है। ठीक है, अब इसके अंदर पहले बच्चों बहुत सारे जो इनमें एडेप्टेशन कैसे होता है, ये अपने आप को जीने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए ऐसा क्या करते हैं, तवाफुक। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ, जैसे हैवानात उजलात का मखसूस इस्तेमाल करके रेंगते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो मुख्तलिफ उजलात होते हैं, जो मसल्स होती है। ठीक है, जो मसल्स होती है, उन मसल्स का जो यूज करके जो है वो रेंगने का काम करते हैं। इसी के साथ उनकी जिल्द, पंजों और मखसूस रंग में तवाफुक हो चुका है। जैसे उनकी जिल्द जो होती है, पंजे होते हैं, है ना, उनके रंग होते हैं, इनके अंदर तवाफुक। जैसे मिसाल के तौर पर गिरगिट लेंगे, गिरगिट। ठीक है, तो गिरगिट जो ऐसा है कि अगर वो जैसे हरी जगह पर गया तो अपने आप को वो हरा बना लेता है, पीली जगह पर गया, येलो जगह पर तो अपने आप को अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, शिकार करने के लिए भी और शिकार होने से बचने के लिए भी। ठीक है, ऐसे सांप के अंदर भी बहुत सारी ऐसे रंग बदलने की जो है वो सिफत होती है, खूबी होती है। ठीक है, जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें जैसे पहाड़ पर जो है एक परिंदे घोंसले के बाजू में सांप जो है वो पहाड़ की शक्ल यानी कलर का बन के जो है अपने आप को बैठाया था। अब जैसे ही परिंदा आता है तो वो उसको पकड़ लेता है। जैसे परिंदा आता है अपने घोंसले के पास में तो उसको पकड़ लेता है। हालांकि परिंदों को दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर सांप बैठे, तो अपने आप को ऐसा मॉडिफाई करके जो है सांप वहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो गिरगिट है, छिपकली है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तमाम जो अपने आप को जो है यानी रंग के जरिए से, जिल्द के जरिए से ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं, इनके अंदर तवाफुक होता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है, देखेंगे जैसे ये देखिए, ये जो छिपकली है, ये केचुआ है, कछुआ है, और ये जो सांप है। ठीक है, अब उसके बाद में गिजा के लिए हैवानात में तवफ़्फ़ुर, एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। ठीक है, अब जैसे हैवानात की जो गिजा के एतबार से दो यानी गुरों में उनको बांटा गया, उनकी जमात बंदी, एक सब्जी खोर है। ठीक है, और एक गोश्त खोर है। सब्जी खोर कहते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। और उसके बाद में गोश्त खोर कहते हैं कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस। तो जो यहाँ पर जो जानदारों में तज्जिया, इसके अंदर हम जो सबक के अंदर जो है इन गिजा जो है उसके ताल्लुक से और बहुत सारी तफसील से हम जो है वो मालूमात जो है वो हासिल करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर हो गया जो गिजा जो है ये हर जानदार को जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। बगैर गिजा के कोई जो जानदार है वो जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे जानदार जो है वो सब्जी खाते हैं, बहुत सारे हैवानात, और बहुत सारे हैवानात जो है वो गोश्त खाते हैं। ठीक है,
यहाँ पर दिए जो इजाफी मालूम कि आप डिस्कवरी चैनल पर से भी जो है बहुत सारे जो है हैवानात के और ज्योग्राफिक चैनल के जरिए से भी आप बहुत सारी मजीद मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। जैसे मेंढक, सांप, परिंदे, मच्छर, तितलियां अपना शिकार किस तरह करती हैं, ठीक है, ये अपने आप को किस तरह शिकार के लिए अपने आप को तैयार करती हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आप प्यारे बच्चों उस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। अब जैसे गिरगिट है, सांप है, ठीक है, ये अपने आप को बचने के लिए अपना रंग बदल देती है, ठीक है, रंग क्या करती है, बदल देती है, ठीक है। बहुत सारे जो छोटे छोटे हैवानात है, जानदार है, वो अपने आप को घास में छुपा लेते हैं, ठीक है, घास फूस के अंदर जो है वो छुपा लेते हैं बचने के लिए, ताकि मैं शिकार हो ना पाऊं, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ फिगर बनी हुई है, जैसे ये जो परिंदा है, जो कीड़े मकोड़े खाकर जो है वो सांप जो है मेंढक को खा रहा है, यहाँ पर देखेंगे सांप जो है वो मेंढक को खा रहा है। तितली जो यहाँ पर जो है वो फूलों का रस चूस रही है, ठीक है, फूलों का रस जो है वो चूस रही है। अब वही पैर में जो वही चीज आगे देखेंगे यहाँ पर माहौलियाती मुशाबहत के लिए हैवानात में तवाफुक, एडेप्टेशन, इन्वायरमेंट सिमिलरिटीज, ठीक है, मुख्तलिफ रंगों के गिरगिट और नाकतोड़े हमें आसानी से नजर नहीं आते। ये जब नबातात पर घास में या दरख्त के तने पर होते हैं तो इनके जिस्म का रंग अतराफ के रंग से मुशाबा होता है, ठीक है। यानी मखसूस माहौल में जिंदा रहना, अफजाइश के जरिए खुद की बका, ग़िज़ा का हसूल, दुश्मन से खुद की हिफाजत जैसी कई वजूहात की बिना पर जानदार के आज़ा और जिस्मानी अफ़आल में होने वाली तब्दीलियों को तवाफ़ुक कहते हैं, ठीक है। यानी जिंदा रहने के लिए अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालना, ठीक है, जिंदा रहने के लिए अपने आप को जो है वो माहौल के मुताबिक जो है क्या करना, ढालना, ठीक है। तो इसी के बारे में क्या करेंगे, माहौलियाती मुशावरत के लिए हैवानात में तवाफुक। तो यहाँ पर कुछ इजाफी मालूमात है, तवाफुक जो है ये फौरन होने वाला अमल नहीं है, ठीक है, ये अमल मुसलसल जारी रहता है। हजारों साल कबल मौजूद हैवानात और दौर हाजिर के हैवानात के जिस्म में नजर आने वाली तब्दीलियां हालात के मुताबिक होने वाला तवाफुक है। इस तनव्वु की हिफाजत हमारा फर्ज है, ठीक है। अब उसके बाद में देखें डार्विन का नजरिया, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, नजरिए इर्तिका, नजरिए इर्तिका। माहिर हयात चार्ल्स डार्विन ने कई किस्म के हैवानात और नबातात का मुताला करके ये नजरिया पेश किया कि जो जानदार माहौल में जिंदा रहने की सलाहियत सबसे ज्यादा रखते हैं उन्हीं के आने वाले दौर में बाकी रहने का ज्यादा इम्कान होता है। इसको बका इसला सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नजरिया कहते हैं, ठीक है। यानी जो जानदार में जितना माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालने की सिफत होगी उन्हीं की नस्ल जो है आगे बचेगी, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे और इस दुनिया से फना हो जाएंगे। तो यही डार्विन का पहला नजरिया है, ठीक है, डार्विन का जो है पहला नजरिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, ओनली द फिटेस्ट, ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, जो फिट है वही सर्वाइव कर सकता है। जैसे हमें भी आज के जो कंपटीशन का दौर है हमारे लिए भी, अगर हम अब इस कंपटीशन के अंदर अपने आप को लाएंगे तो ही हम जो है वो पावरफुल और मजबूत और जो है अपने आप को एक यानी अच्छा मोतबर जो है और अच्छा जो तो कहेंगे शहरी जो है बना सकते हैं माहौल में, ठीक है। आप देख सकते हैं जो अपने आप को माहौल में डालता है, कंपटीशन में आगे रहता है तो समाज उसकी इज्जत करता है, वो समाज में अच्छा रुतबे वाले होते हैं। और जो नहीं कम्पीट कर पाते हैं तो लोग उनकी इज्जत भी नहीं करते हैं और वो एक हार्ड वर्किंग वाली जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है, यानी हालात में जिंदगी गुजारते हैं। तो इसमें हमारे लिए भी एक सबक है कि हमको भी जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए हमको भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंपटीशन में अपने आप को हिस्सा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई जानदार किसी ऐसी खसूसियात के साथ पैदा हुआ हो जो इसके लिए फायदेमंद हो और वो जिंदा रहे तो उसकी अगली नस्लें में भी इसकी तरह होगी। ये डार्विन का दूसरा नजरिया है जिसे कुदरती इंतखाब, नेचुरल सिलेक्शन का नजरिया कहते हैं, ठीक है। ये दो नजरिए जो डार्विन के थे, ठीक है। ये चार्ली डार्विन की जो फिगर है
तस्वीर है उसकी, साइंस से दादा। इसको जो प्यारे बच्चों जो है यानी फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। सवाल पूछ सकते हैं इसके ऊपर से, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो चार्ल्स डार्विन जो है ये इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो आगे जानदारों की जमात बंदी, ठीक है। हमारा जो टॉपिक का नाम है जानदारों की जमात बंदी, तवाफुक और जमात बंदी, ठीक है। तो मेरे बच्चों अगर गौर करें, हमारे माहौल में पाए जाने वाले मुतनव्वो जानदारों की दुनिया का एक ही वक्त मुताला करना, उन्हें बैक वक्त जहन नशी करना मुश्किल होगा। इतने बहुत 18,000 मखलूक से ज्यादा दुनिया के अंदर है, 18,000 मखलूक से ज्यादा जो है वो दुनिया में, हाँ, वो जानदार है। तो इनका एक वक्त में मुशाहिदा करना, उनका मुताला करना, ये बहुत बोलेंगे मुश्किल चीज है, इम्पॉसिबल चीज है। आज तक कई साइंसदानों ने इसलिए मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर नबातात और हैवानात की अलायदा जमात बंदी की है, ठीक है। उनको क्लासिफिकेशन किया है, ऐसी जमात बंदी की जंजीर बनती है। इसकी इब्तिदा आलम हैवानात और आलम नबातात से होती है। और करेंगे यहाँ देखेंगे, जैसे मुशाबहत और इख्तिलाफात के लिहाज से जो है इनके ग्रोह तैयार होते हैं, ठीक है। कुछ में मुशाबहत होंगी, कुछ में इख्तिलाफ होगा, तो इसी इसी के हिसाब से उनकी जो है ग्रोह तैयार किए, उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं। इसी को जमात बंदी का सिलसिला मुरातिब हिरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, हिरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आम का दिया हुआ, आम के बारे में और इंसान के बारे में, ठीक है। तो हर तरफ जो हर चीज का जो है एक जीनस होता है, जीनस और स्पेसिस, ठीक है। जीनस होता है और स्पेसिस होती है, ठीक है। पहले को जो सबसे पहले उसका किंगडम होता है, वो खानदान कौन सा खानदान से, तो आम का प्लेंटी है और इंसान एनिमालिया है। आयला यानी फाइलम कौन सा उसका, एंथोफाइला है, और इंसान जो कॉर्डेड है। जमात कौन सी है, क्लास, तो डाइकोटिलेडॉन और मेमेलियन, ठीक है। ऑर्डर कौन सा उनका, तो सेपिंडल्स है और प्राइमेट्स है। खानदान फैमिली कौन सी उनकी, तो अनाकर डी एकी, एनाकार डी एकी है और होमिनिडी है, ठीक है। और जिन्स कौन से, जो जिन्स और स्पेसिस की बेस पर प्यारे बच्चों उनको जो है वो क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो जिन्स मैग्नीफेरा है आम की, ये पूछ सकता है, और इंसान की होमो है। और नौ कौन सी उसकी किस्म, स्पेसिस कौन सी है, तो इंडिका है, और इंसान की सेपियंस है, तो होमोसेपियंस और मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। इसमें डाइकोटिलेडॉन, डाइकोटिलेडॉन दो डाला, ठीक है। एक होता है एक डाला और एक होता है दो डाला, ठीक है। तो अगर आप किसी भी बीज को अगर आप तोड़े तो उसमें दो दाने, दो हिस्सों में वो डिवाइड होता है, तो उसको डाइकोटिलेडॉन कहेंगे, ठीक है। जैसे आम की गुठली को अगर आप बीच में से तोड़ेंगे तो दो हिस्सों में डिवाइड होंगी, तो उसको डाइकोटिलेडॉन। और एक ही दाना है, जैसे हम कोई भी एक दाना ले लेंगे, अगर वो एक ही हिस्से में वो बट नहीं रहा है, तो उसको हम कहेंगे यकदाला मोनोकोटिलेडॉन, ठीक है। एक होता है मोनोकोटिलेडॉन और एक होता है डाइकोटिलेडॉन, ठीक है। एक डाला और दो डाला। अब कार्ल लेनिस का दो इसमी तरीका, ठीक है। जैसे हम घर के अंदर बहुत, अगर बच्चा पैदा तो उसका हम नाम रखते हैं, ठीक है। घर के अंदर हर फर्द के नाम अलग अलग होते हैं, जिससे हम उनको पहचान पाते हैं, ठीक है। जिससे कि हम उनको, जैसे हमारे मिसाल दी हुई है, अगर एक जमात में चारों लड़कियां का नाम जो सबा है, ठीक है, क्या है, सबा है, तो हम चारों लड़कियों का नाम सबा होने की वजह से हम क्या, एक सबा खान होंगी, एक सबा अंसारी होंगी, एक सबा शेख होंगी, एक सबा सैयद होंगी। तो हम फिर उसका क्या है, एक तो बाप के नाम के साथ में नाम लेंगे या उसके सरनेम के साथ में हम नाम लेंगे, ताकि उसको हम पहचान सके। तो ये सबा सबा हारून है, ये सबा कलीम है, ये कलीम की बेटी सबा है, ये हारून की बेटी सबा है, ठीक है। इस तरह जो है पहचान के लिए प्यारे बच्चों जो है वो हम जो है दो इसमी तरीका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दो नाम के जरिए से। तो उसको हम जो है दो इसमी तरीका कहेंगे, ठीक है। हर जानदार को पहचानने के लिए दो इसमी तरीके पर इंहिसार किया जाता है। इसके मुताबिक हर जानदार को एक साइंसी नाम दिया गया है, ठीक है।
तो एक साइंसी नाम है। इस नाम में दो इस्तिलाहत है, पहली से जिन्स है, पहली क्या जीनस है, और दूसरी नौ है, दूसरी स्पेसीज है। ठीक है, जैसे हम आम के बारे में, आम जो मैग्नीफेरा था उसकी मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, और इंसान का क्या था, इंसान का जो था होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। ठीक है, बैनुल अक़वामी उसूल तस्मीय के तहत तमाम जानदारों को दो इसमी तरीके से नाम दिया गए हैं। एक नौ के तमाम जानदारों में इतनी मुशाबहत होती है कि उनका रंग, ऊंचाई, दुम की लंबाई जैसे इख्तिलाफात हों तब भी उनमें अफजाइश नस्ल हो सकती है। मसलन दुनिया भर की तमाम बिल्लियां एक ही जिन्स से ताल्लुक रखती हैं। इसी तरह हैवानात में मुर्गी, गाय, कुत्ता वगैरह, और नबातात में आम, मकई और गोई, गेहूं इसकी मिसालें। जैसे मेरे बच्चों अगर गौर करेंगे हम यहाँ पर, तो हर दुनिया के एतबार से जैसे एक कॉमन नेम होता है। ठीक है, एक कॉमन नेम होता है और एक होता है साइंटिफिक नेम। ठीक है, एक होता है साइंटिफिक नेम। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे हम जो है आम ले लेंगे, आम तो उसका, आम जो है कॉमन नेम तो उसका आम है। जैसे आम को बहुत सारे अलग जगह पर अलग, जैसे हमारे महाराष्ट्र में आम को मराठी में आंबा कहेंगे, उर्दू में आम कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगह जाएंगे तो उसका आम को और अलग नाम से, तो उससे उसका आम जो है कॉमन नेम है। लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम जो है वो मैग्नीफेरा इंडिका है। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम के जरिए से पूरे वर्ल्ड में उसका एक ही नाम बनेगा। आम का जो साइंसी नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। और इंसान का साइंसी नाम क्या है, होमोसेपियंस है। ठीक है, होमोसेपियंस जो है, सेपियंस जो है उसका, तो उसमें जीनस होता है और स्पेसिस होता है। ठीक है, जीनस होता है और स्पेसिस होता है। अब यहाँ पर देखो, बहुत सारे जो जानदार है उनका जो है वो नाम, जैसे कुत्ते का जो साइंसी नाम है कैनिस लोपस फैमिलियरिस, फैमिलेरिस। ठीक है, गाय का जो है बूस टाउरस, जासुंदी का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जवार का सालगम वल्गीर। अगर बच्चे एग्जाम में पूछ सकता है कि कुत्ते का साइंसी नाम क्या है, गाय का साइंसी नाम क्या है, जासुंदी का साइंसी नाम क्या है, जवार का साइंसी नाम क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे पैरों तो आप इंटरनेट से भी जो है बहुत सारी चीजों का साइंसी नाम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर से आप बहुत सारी चीजों का साइंसी नाम जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इजाफी चीज दी हुई प्यारे बच्चों कि 29 अप्रैल को जो है ये आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ मेंढक, ये जंगली जानदारों के कानून का तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक उन्हें मारना, तकलीफ देना मना है। ठीक है, किसी भी जंगली जानवर को हम डायरेक्ट जो है वो मार नहीं सकते, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत सारे जो है वो कानून बने हैं। ठीक है, तो 29 अप्रैल को जो है यौम तहफ़्फ़ुज़ मेंढक जो है ये बनाया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पहुंचकर हमारा जो लेक्चर नंबर 3 जो है वो खत्म होता है, और उसी के साथ में हमारा सबक नंबर जो 1 है वो भी खत्म होता है। अब आइंदा जो है सबक नंबर 2 लेकर, तो पहले तो ऐसे है जो है हम 7वीं और 8वीं का पूरा निसाब पढ़ेंगे। उसी तरह सोशल साइंस में तारीख, जुगराफिया, शहरियत जो है वो भी 7वीं और 8वीं का पूरा निसाब प्यारे बच्चों हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। और उसी तरह 7वीं का जो मैथ्स है और 8वीं का मैथ्स जो है ये भी प्यारे बच्चों है हम जो है उसके पूरे निसाब की तैयारी करने वाले हैं। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम जो है 5 साल के सवालिया पर्चा भी जो है हल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, निसाब अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हमको जो है वो सवालात हल करने में बहुत मदद होंगी। और हम जो है 5 साल के जब सवालिया पर्चे हल करेंगे तो हम आसानी के साथ में पहले सवाल को हम समझ सकेंगे। ठीक है, कि सवाल कौन से सबक का है, ठीक है, सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो पहले हम कंप्लीट स्टडी कर कर जो है एग्जाम जो है पूरे तमाम हथियारों के साथ में हम मैदान में जाएंगे। ठीक है, हथियारों, पूरे हथियार के साथ में, ये नहीं हम सिर्फ इसके उसके भरोसे थोड़ा सी पढ़ लिए एग्जाम देने चले गए, नहीं, पूरी तैयारी करके प्यारे बच्चों हम जो है एग्जाम देने जाना है। ठीक है, ताकि हम जो है मेरिट में आए, हमको स्कॉलरशिप मिले, और वो स्कॉलरशिप हमको जो प्यारे बच्चों आगे जो मुस्तकबिल में जो है हमारी पढ़ाई में काम आए। तो यहाँ पहुंच कर पहले हमारा लेक्चर नंबर 3 के साथ सबक नंबर 1 भी खत्म होता है। आइंदा सबक नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।